जिनपिंग शहबाज और यूनिस की तिकड़ी बढ़ाएगी भारत की टेंशन और इस समय मोदी जी को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि क्या पता पासा किस तरफ पलट जाए और किस तरह विरोध करने लगे। बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, जिनपिंग शहबाज और यूनिस की तिकड़ी बढ़ाएगी भारत की टेंशन। सीडीएस बोले अगर ये साथ आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हिंद महासागर के इलाके आईओआर ने ऋण कूटनीति के जरिए बाहरी ताकतों को अपना प्रभाव जमाने का मौका दे दिया और इसने भारत के लिए कई चिंताएं पैदा कर दी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ रहे आपसी सहयोग को लेकर भारत की आंतरिक स्थिरता और सुरक्षा वातावरण के लिए चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि इन तीन देशों के हितों का साथ आना भारत के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकता है। दरअसल सीडीएस जनरल अनिल चौहान गुरुवार 10 जुलाई 2025 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर आयोजित किए गए एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में सीडीएस चौहान ने कहा, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने हितों की पूर्ति के लिए संभावित रूप से एक साथ आने पर हम बात कर सकते हैं, जिसका भारत की स्थिरता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सीडीएस का यह बयान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद भारत और बांग्लादेश के बिगड़े रिश्तों के बीच आया है। इस बीच हम जान सकते हैं कि ये तीनों देश मिलकर भारत का कितना बुरा सोचते हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भागकर भारत आ गई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस देश में हमारे लिए खतरा है। आईओआर ने बाहरी ताकतों को प्रभाव डालने का दिया मौका। सीडीएस समारोह को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि कैसे हिंद महासागर के इलाके में आई आर्थिक चुनौतियों ने बाहरी ताकतों को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दिया है। उन्होंने कहा, हिंद महासागर के इलाके ने ऋण कूटनीति के जरिए बाहरी ताकतों को अपना प्रभाव जमाने का मौका दे दिया है और इसने भारत के लिए कई चिंताएं पैदा भी कर दी। उन्होंने कहा कि इसी तरह साउथ एशिया में बदलती भू राजनीतिक समीकरणों और वैचारिक नजरिए के साथ सरकारों का बार बार बदलाव भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, जो भारत के लिए बहुत ही आने वाले समय में खराब साबित होगा। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।